नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी का आज पुडुचेरी दौरा। आज कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पुडुचेरी में राजनीतिक उथल पुथल के बाद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वह भाजपा की ओर से आयोजित एक रैली को संबोधित करेंगे। पुडुचेरी भाजपा के अध्यक्ष स्वामीनाथन ने बताया कि सुबह 10:30 बजे पुडुचेरी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सीधे जवाहर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ अगली खबर। बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, कुछ सरकारी समिति को छोड़कर सबका करेंगे निजीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है और उनकी सरकार रणनीति क्षेत्र में कुछ सीमित संख्या में सरकारी उपक्रम को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रम को प्राइवेट करने को प्रतिबद्धित है। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खराब सार्वजनिक उपक्रम को वित्तीय समर्थन देते रहने से इकोनॉमी पर बोझ पड़ता है। मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित वेबिनार में कहा कि बजट सत्र 2021-22 में भारत को ऊंचे बढ़ोतरी की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं, इकाइयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए। सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है, वे बेकार पड़ी हुई हैं। ऐसी 100 परिसंपत्तियों को बाजार में चढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार मौद्रीकरण आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है। निजी क्षेत्र में दक्षता आती है, रोजगार मिलता है। निजीकरण संपत्ति के मौद्रीकरण से जो पैसा आएगा उसे जनता में खर्च किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर। बीकानेर को गहलोत सरकार की सौगात, खुलेंगे आयुर्वेद, डेयरी कॉलेज और इंग्लिश मीडियम स्कूल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बीकानेर को कई सौगात दी। बजट भाषण में उन्होंने यहां मिली फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीकानेर में आयुर्वेद और डेयरी महाविद्यालय भी खोले जाएंगे, जिसमें योग एवं नेचुरोपैथी का अध्ययन कराया जाएगा। जिले में यह पहला आयुर्वेद महाविद्यालय होगा, जिसके साथ ही बीकानेर में डेयरी महाविद्यालय की स्थापना होगी, जो वेटरनरी विश्वविद्यालय के अधीन होगी। इसी के साथ अगली खबर। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन बिल विधानसभा में पास, विपक्ष की मांग नामंजूर कर ध्वनिमत से पारित। लव जिहाद के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 यूपी विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है। विधेयक को सदन के पटल पर विचार के लिए रखा गया था। विपक्ष ने इसे प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर धोखाधड़ी करके शादी की जा रही है, जिस पर हम लोगों ने सजा का प्रावधान किया है। इसी के साथ अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू महिला पिता के परिवार को दे सकती है अपनी संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि हिंदू महिला के पिता की ओर से आए लोगों को उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी माना जा सकता है। ऐसे परिजनों को परिवार से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता। हिंदू उत्तराधिकारी कानून की धारा 15A(d) के दायरे में आएंगे और संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। फैसले के शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला के पिता की ओर से आए परिजन हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 15A(d) के तहत उत्तराधिकारियों के दायरे में आएंगे। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि धारा 13A(d) को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि पिता के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी माना जाएगा जो संपत्ति को ले सकते हैं। लेकिन जब महिला के पिता की ओर से आए उत्तराधिकारी को शामिल किया जाता है तो संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे परिवार के लिए अजनबी और महिला के परिवार के सदस्य नहीं हैं। इसी के साथ अगली खबर। राजस्थान का बजट पेश कर बोले अशोक गहलोत, अगले साल कृषि बजट अलग से होगा पेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया। इसमें उन्होंने कई नई घोषणाएं की, जिसमें राज्य के 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करना शामिल है। गहलोत ने राज्य के पहले पेपरलेस बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि 2021-22 में राज्य सरकार की सोच है कि सभी तबकों को साथ लेकर प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि राजस्थान सरकार अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश करेगी।
इसी के साथ अगली खबर, पीएम मोदी के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा का नाम हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शाह, खेल मंत्री किरेन रिजिजू और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज भारत के खेल जगत का स्वर्णिम दिन है। आज भारत के राष्ट्रपति जी के कर कमलों से लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल जी के नाम से जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट्स एनक्लेव का भूमि पूजन हुआ है। उन्होंने आगे कहा, अहमदाबाद के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, एनक्लेव और स्टेडियम को मिलाकर भारत सिर्फ 6 महीने में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे द्वारा बनाई गई बुनियादी ढांचे का आकार ऐसा रहा, अहमदाबाद को अब स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।